वो कौन सा निकाह है जिसको करने के लिए मर्द को इंतजार करना पड़ेगा और कितना इंतजार करना पड़ेगा? 18 साल इंतजार करना पड़ेगा, शादी वही। जाहिर बात है, जो पैदा नहीं हुई, जो दुनिया में नहीं हो, तो निकाह करने के लिए तो फिर इंतजार ही करना पड़ेगा। वेट तो बहुत करना पड़ेगा क्यों? उस बंदे को। इस्लाम 4 शादी की इस्लाम ने इजाजत दी है, आप 5वीं शादी करना चाहते हैं तो आप क्या करें? ये चौथी बीवी के मरने का इंतजार करूंगा। यहाँ पे लोग 10-10 शादियाँ करके बैठे हैं, 5वीं की बात करती हूँ। 5वीं शादी करनी है तो फिर एक को छोड़ना पड़ेगा या उसको कुछ ना कुछ साइड पे लगाना। मतलब एक तलाक होगी, अगले महीने दूसरी तलाक होगी और तीसरे महीने तीसरी तलाक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सनम और आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़। नाजरीन, आज का हमारा जो सवाल है वो बड़ा अनोखा सा है। हमारा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा निकाह है जिसको करने के लिए मर्द को इंतज़ार करना पड़ेगा और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज हम जानते हैं लोगों से कि इनकी क्या राय है इस पे, तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो कौन सा निकाह है जिसको करने के लिए मर्द को इंतज़ार करना पड़ेगा और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? हैं, मर्द को भी इंतजार करना पड़ता है? हाँ जी, करना पड़ता है। अच्छा, देखें 4 शादियां जब वो कर लेता हाँ है, जी। एक पहले एक शादी कर सकता है, जी। उसके उसके बाद दूसरी शादी भी कर सकता है। 4 शादियां तो अपनी जगह पे है, लेकिन वो कौन सा निकाह है जिसको करने के लिए मर्द को इंतजार करना पड़ेगा और कितना इंतजार करना पड़ेगा? 5वां निकाह करने के लिए इंतजार ये करना पड़ेगा। चौथी 5वां निकाह नहीं, अगर देखें फॉर एग्जांपल आपको शादी करनी है, ठीक है, तो आप कितना वेट करेंगे शादी के लिए? वो एक लड़की से आपको शादी करनी है, जैसे करनी है, उसकी वजह से आपको वेट करना पड़ेगा, तो कितना? वेट यही हो सकता है कि उसकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग हो पहले, तो इस तरीके से हो सकता है। इस तरीके से हो सकता है। नहीं, वो कौन सा निकाह है जिसको करने के लिए मर्द को वेट करना पड़ेगा? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने लोग दे रहे हैं सवाल ने मुझे घुमा दिया पकड़ के। ये है क्या, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तेरा कोई कसूर नहीं। ये सवाल है, हाँ। वो कौन सा निकाह है जिसको करने के लिए मर्द को वेट करना पड़ेगा? मर्द को वेट करना पड़ेगा? हाँ जी, वो कौन सा निकाह है? मैम, मर्द को क्यों वेट करना पड़ेगा? निकाह कर लेगा ना, वो कर सकता है भाई। कैसे कर सकता है? करना कैसे पड़ेगा क्या वेट। करता है? मुंह से कबूल है करेगा, और कैसे करेगा? वो तो करेगा, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा कौन सा निकाह है जिसको करने के लिए मर्द को वेट करना पड़ेगा? भाई मुझे समझ नहीं आ रही इस सवाल की यार। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। अच्छा चलें, आप मुझे ये बताएं कि 4 शादियाँ इस्लाम में जायज़ हैं, अगर आपको 5वीं शादी करनी है तो आप कितना वेट करेंगे? ये चौथी बीवी के मरने का इंतजार करूंगा। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। मरने का इंतजार करें, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकता हूँ। तो छोड़ने के बाद कितना वेट करेंगे? अच्छा, ये मर्द भी वेट करता है? हाँ बिल्कुल, मर्द वेट करते हैं। यार वल्गर ना हो जाए यार। को पैसा बर्बाद। अगर आपको अपनी साली से शादी करनी है, अपनी वाइफ को आप डिवोर्स दे रहे हैं, तो कितने टाइम के बाद अपनी साली से शादी करेंगे? मतलब ये तो है, शादी अभी कर ली है, फिर उसके बाद कौन सी शादी हो रही है? अभी अगर दूसरी शादी उससे करनी है फिर तो कोई वेट नहीं करना पड़ेगा ना। कैसे? मतलब आप 2 शादियां तो साथ कर सकते हैं, कर इसमें तो सकते कुछ हैं, भी नहीं लेकिन है। एक बहन से आपने ऑलरेडी शादी की है, दूसरी से आप करना चाह रहे एट ए हैं। टाइम नहीं कर सकते। एट ए टाइम आई थिंक मेरे हिसाब से दीन में ये है कि आप 2 बहनों के साथ एट ए टाइम दोनों को निकाह में नहीं रख सकते। वही सिंपल प्रोसेस होगा, एक को आप इद्दत की जो होती है, वो इद्दत कंप्लीट होगी, पर इद्दत तो उस वजह से होती है जब कोई मर जाए या कुछ होता है, पर फिर आपको उसको तलाक देनी पड़ेगी, उसके बाद इद्दत कंप्लीट होगी, फिर आप दूसरी के साथ शादी कर सकते हैं। आई थिंक ये प्रोसेस है। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर इस्लाम 4 शादी की इस्लाम ने इजाज़त दी है, आप 5वीं शादी करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? फिर वही है, किसी न किसी को आप साजिश करेंगे, किसी को मारेंगे या किसी को तलाक देंगे, फिर उसकी इद्दत कंप्लीट होगी, फिर आप उसके बाद ही शादी कर सकते हैं। आई थिंक ये बेस्ट है। अच्छा, वो कौन सा निकाह है जिसको करने के लिए मर्द को इंतज़ार करना पड़ेगा और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? देखो, मर्द को 18 साल का होने के लिए नहीं 18 साल इंतजार करना पड़ेगा, शादी वही। नहीं, वो कौन सी लड़की है जिसके साथ निकाह करने के लिए मर्द को वेट करना पड़ेगा? वो कौन सी लड़की है? मतलब यार ये कैसा सवाल है? कोई भी लड़की होगी तो उससे निकाह कर लेगा। अच्छा चलो, फॉर एग्जांपल आपका हस्बैंड आपको छोड़ रहा है, ठीक है, उसको आपकी बहन के साथ शादी करनी है, आपको डिवोर्स देने के बाद वो आपकी बहन से कितने टाइम के बाद शादी करेगा? उसी टाइम भी कर सकते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मुझे मारो। उसी टाइम कैसे कर सकता है? वो मुझे डिवोर्स देगा तो फिर उसे मेरी बहन पसंद आई होगी ना, तो फिर उसे कहेगा नहीं, उसी टाइम तो नहीं कर उसी सकता। टाइम नहीं कर सकते, 1-2 दिन बाद कर लेगा, हफ्ते बाद कर लेगा, नहीं। महीने बाद कर लेगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? नहीं, तो करनी उसने मेरी बहन से शादी है। हाँ तो वो मतलब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ना आपसे कि अगर हस्बैंड आपका आपको छोड़ देता है और आपकी बहन से शादी करता है तो उसको कितना टाइम वेट करना पड़ेगा? वो लेकिन मैं इंडियन ड्रामा की बात की थी ना, वो इद्दत होता है 6 महीने का, तो नहीं।
इद्दत 6 माह की तो नहीं होती? कितनी माह की टेस्ट? आपको यही नहीं पता इद्दत कितनी? 3 माह की? नहीं 3 माह की भी नहीं होती। 1 साल की? को पैसा बर्बाद। मुझे नहीं पता इद्दत कौन सी, मैं बेवा हुई हूँ। वो कह रही है मैं कौन सी बेवा हुई हूँ। you? आप मुझे ये बताएं कि अगर इंसान 4 शादियां कर ले, उसको 5वीं शादी करनी हो तो वो क्या करे? तो 4 बीवी से इजाजत ले। कुछ भी इस्लाम 4 की इजाजत देता है। तो 5वीं भी कर ले, कुछ नहीं होता। तो बाद आ जा मस्ती काने हैं। उसमें क्या उसने करनी है? इनके हस्बैंड जरूर 5 शादियां करेंगे। वो कौन सी चीज है जिसको आग नहीं लगती लेकिन उसको बुझाना पड़ता है? पानी से बुझाना पड़ता है। प्यास। प्यास। वाह जबरदस्त। जो पैदा नहीं हुई होगी। वो कैसे? जाहिर बात है, जो पैदा नहीं हुई, जो दुनिया में नहीं है, उसे निकाह करने के लिए तो फिर इंतजार ही करना पड़ेगा। नहीं लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो फिर आप मुझे बताएं ना, मैंने तो आपसे क्वेश्चन किया। चलिए आप बता दें। चलिए फॉर एग्जाम्पल आपके शौहर आपको डिवोर्स दे रहे हैं। आपको डिवोर्स देने के बाद वो आपकी बहन से शादी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको कितना वेट करना पड़ेगा? जब तक मैं उनकी गर्दन नहीं दबा देती ना, तब तक उन्हें वेट करना पड़ेगा। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। जो कि जाहिर बात है, मरने के बाद तो वो अपनी साली को साली आधी घर वाली होती है, पूरी घर वाली क्यों बनाते हो? तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। क्योंकि अगर कोई चाह रहा है पूरे घर वाली बनाने तो वो क्या करेगा? फिर बीवी को कत्ल करे और तो कुछ भी नहीं होना। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि इस्लाम 4 शादियों की इजाज़त देता है, अगर 5वीं करनी हो तो बंदे को क्या करना चाहिए? यहाँ पे लोग 10-10 शादियां करके बैठे हैं, 5वीं की बात करते हैं। वो पता नहीं कौन से लोग होते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मुसलमान ही हैं, लेकिन 10 शादियां करके बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। Then आप बताएं, मैंने तो आपसे पूछा ना। I'm really sorry, I'm not interested in talking about this शादी stuff today. Okay. I don't know why, but I'm not interested. को पैसा बर्बाद। वो कौन सा निकाह है? हाँ जी। किसी लोई लकड़ी का तो नहीं? नहीं, उससे तो आप निकाह कर लेंगे ना। 4 शादियां जायज़ है मेरे एतबार से तो। चारों मतलब अगर कोई लड़की पसंद है तो खड़का दो निकाह, वेट क्या करना? चलिए आप 4 शादियों की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने 4 शादियां कर ली, आपने 5वीं शादी करनी है तो आप क्या करेंगे? यार 5वीं शादी करनी है तो फिर एक को छोड़ना पड़ेगा या उसको कुछ ना कुछ साइड पे लगाना पड़ेगा। अगर उसको छोड़ना पड़ेगा तो फिर आपको मतलब तो वही है ना कि इस्लाम में 4 की ज़्यादा तो 5 तो नहीं कर सकते ना, मतलब एक को या तो फिर छोड़, मतलब इस तरह भी नहीं कि यार अगर आप करना चाह रहे हैं 5वीं, फिर तो मसला बनेगा ना। फिर तो अपने आप को रोकना पड़ेगा कि यार जैसे भाई 4 शादियां कर लें, बस करें, क्या होगा। जिंदाबाद पुत्र मजा ही आ गया। अच्छा तो मेरे पहले वाले क्वेश्चन का तो आंसर दिया नहीं कि वो कौन सी लड़की है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शादी कर ली, आप अपनी मिसेस को डिवोर्स दे रहे हैं, आपको अपनी साली से शादी करनी है तो आपको कितना वेट करना पड़ेगा? यार बहुत ज़्यादा, बल्कि नामुमकिन सी बात है आजकल तो। मतलब एक बहन को मैं छोड़ रहा हूँ और छोटी या बड़ी बहन से मैं शादी कर रहा हूँ, तो मतलब घर वाले फुद्दू थोड़ी हैं या पागल थोड़ी हैं कि वो अपनी एक बेटी को तलाक दिलवा के दूसरी की शादी मेरे साथ कर लेंगे। हाँ ये पॉसिबल है कि अगर खुदा ना खाता समटाइम इस तरह होता है कि जो एक बहन होती है वो किसी वजह से डेथ हो जाती है उनकी, तो फिर वो होता है कि जो बच्चे होते हैं वो दूसरी बहन, मोस्टली इस तरह देखा है मैंने अपनी लाइफ में। लेकिन ये नहीं देखा कि एक को छोड़ के उसकी लड़की की दूसरी बहन से शादी करें। हाँ ये भी एक ड्रामे में देखा था मैंने। हाँ याद आया कि उसमें वो छोटी बहन भी फिर उससे मोहब्बत नहीं, अगर आपको बड़ी बहन पसंद नहीं है, शादी आपने कर ली तब पसंद थी, फिर आपको छोटी बहन पसंद आ गई, अपनी बड़ी छोड़ दी छोटी के लिए, तो कितना वेट करेंगे? ऐसा नहीं है कि यार। चलिए आप नहीं किसी की बात कर लेते हैं। वेट तो बहुत करना पड़ेगा उस क्यों? बंदे को, क्योंकि देखें ऑब्वियसली यार अगर तो वो दूसरी छोटी बहन भी आपसे मोहब्बत करती है ना, फिर तो सारे एग्री भी हैं, बहन भी मोहब्बत करती है, फिर कितना वेट करना फिर पड़ेगा? कोई वेट भी नहीं करना। क्यों नहीं करना पड़ेगा? जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा। तो जब आप बड़ी बहन को छोड़ रहे हैं तो छोटी से निकाह कर रहे हैं तो वेट तो करना पड़ेगा ना। छोड़ रहे हैं और निकाह कर रहे हैं, नहीं कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। 4 निकाह अलाउ हैं यार। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। 4 अलाउ है, लेकिन एक बहन को छोड़ रहे हैं दूसरी बहन से निकाह करने के लिए, तो कितना वेट करना पड़ेगा? ये नहीं पता मुझे। क्यों नहीं पता? मेरी कौन सा शादी हुई है। तो बाद आ जा मस्ती काने हैं। आपकी शादी हुई है, आप अपनी मिसेस को डिवोर्स दे रहे हैं उसकी बहन से शादी करने के लिए, तो आपको कितना वेट करना पड़ेगा बहन से शादी करने के लिए? शादी नहीं हुई साली से शादी करने के अभी लिए शादी नहीं हुई। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल। अच्छा फॉर एग्जाम्पल हमें तो नहीं वेट करना पड़ेगा। जैसे डिवोर्स देके पकड़ लेंगे उसको। नहीं, साली से शादी करने के लिए तो वेट करना पड़ेगा। वो तो जिसको डिवोर्स मिलेगा उसको करना पड़ेगा वेट इद्दत का। नहीं, मर्द को करना पड़ेगा। मेरा मर्द से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या करोगे आप, करोगे वेट? कितना वेट करोगे आप जब आप अपनी बीवी को डिवोर्स दोगे? आपने देना है, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, आपने डिवोर्स देना है। कौन है ये लोग,
कहाँ से आते हैं ये? मर्द को वेट करना पड़ेगा। हाँ जी। वो ये है कि अगर वो अपनी साली के साथ निकाह करना चाहता है ना, तो उसको अपनी पहली बीवी है ना वो छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद उसके साथ निकाह हो सकता है या उसकी डेथ हो जाए फिर है। डेथ हो जाए तो चलो हम मानते हैं, अगर उसको डिवोर्स दे रहा है तो उसको कितना टाइम वेट करना पड़ेगा? 3 महीने। 3 महीने कैसे? क्योंकि इस्लाम ने ये कि तलाक की जो एक वक़्त मुकर्रर किया है ना, वो इस तरह मैं वो यहाँ पे वो गैर मुनासिब बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अयाम मखसूसा होते हैं, मैं अच्छी तरीके से बात करना चाहता हूँ। अयाम मखसूसा होते हैं जो हर किसी को पता है इस चीज़ का। एक महीने एक तलाक होगी, अगले महीने दूसरी तलाक होगी और तीसरे महीने तीसरी तलाक हो जाएगी, और जैसे ही तीसरी तलाक होगी ना, उससे अगले दिन के बाद ही वो बंदा निकाह कर सकता है। वो किसी से भी कर सकता है। अगर उसकी बहन के साथ करना चाहता है उसकी बहन के साथ कर सकता है, किसी और लड़की के साथ या औरत के साथ करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो औरत की इद्दत होती है ना, 4 महीने 10 दिन होती है। सपोज़ करें कि उसके खामद की डेथ हो गई है, 4 महीने 10 दिन के बाद वो औरत किसी के साथ भी निकाह कर सकती है। अगर उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो अपनी मर्ज़ी से निकाह कर सकती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मर्द है उसको 3 माह वेट करना पड़ेगा? जल्दी सी बात है, जब तलाक होगी तो वो कर लेगा। वो इसलिए, अगर उसने उसकी बहन के साथ शादी करनी, उसकी पहली बीवी है ना, उसकी बहन के साथ अगर निकाह करना है ना, तो फिर 3 महीने उसको वेट करना पड़ेगा। अगर उसने किसी और औरत के साथ करनी है तो वो अगले दिन ही कर सकता है, एक दिन में भी 4 कर सकता है। जिंदाबाद पुत्र, मजा ही आ गया। जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते थे कि हमारा आज का जो सवाल था वो ये था कि ऐसी कौन सी शादी है या ऐसा कौन सा निकाह है जिसको करने के लिए मर्द को वेट करना पड़ेगा। बहुत से लोग थे जो इसके बारे में नहीं जानते हैं और बहुत से लोगों ने बहुत उल्टे सीधे जवाब दिए, जबकि इसका जवाब ये था कि अगर आप अपनी मिसेस को छोड़ रहे हैं और अपनी साली से शादी करनी है तो फिर आपको 4 माह 10 दिन वेट करना पड़ेगा, जो कि एक इद्दत का टाइम होता है। बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि इद्दत कितने माह की होती है। कोई बोल रहा है 3 माह की होती है, कोई बोल रहा है 6 माह की, किसी ने तो कहा साल की भी होती है। ये है इस्लाम, ये है न्यू जनरेशन, ये है एक इस्लामी मुल्क जहाँ पे लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी एक नई जगह पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।